बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको चलने में, फिरने में, उठने बैठने में चक्कर आते रहते हैं। चक्कर आने का जो मेन कारण होता है, जब तक उसको ये पता नहीं चलता तो उसका इलाज भी नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण इंसान को चक्कर आ सकते हैं। अगर मेरी आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आप भी इस चीज को नोट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के कारण आपको चक्कर आ सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा एनीमिया, जिसको बोलते हैं खून की कमी, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी यानी कि आयरन की कमी हो जाती है। देखो, अगर मान लो आयरन की कमी होएगी तो फिर क्या होएगा कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है दिमाग तक पहुंचती है, वो ब्लड के थ्रू पहुंचती है। अगर वहां पे हमारा आयरन वगैरह कम होगा और आरबीसी कम होंगे तो क्या होगा कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो दिमाग के अंदर कम पहुंचेगी, यानी उसकी कमी हो जाएगी, जिसके कारण हमें चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा मान लो किसी को बीपी की शिकायत है, अगर वो दवाई खाता है, अगर दवाई उसने ले ली है स्ट्रॉन्ग दवाई, तो स्ट्रॉन्ग दवाई लेने के कारण भी उसका बीपी लो हो जाता है, जिसके कारण उसको चक्कर आ सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है डायबिटिक, शुगर का कोई पेशेंट है और वो दवाई खाता है, अगर मान लो किसी पेशेंट की शुगर बहुत ज्यादा हाई है और उसने अपनी दवाई चेंज करी है और किसी डॉक्टर से उसने दवाई लिखवाई हो, दवाई है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और दवाई खाते खाते कुछ दिन तो उसको चक्कर नहीं आएंगे, लेकिन जब उस दवाई से वो शुगर लो होनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो कारण होता है वो डिहाइड्रेशन का कारण होता है। कई लोग जैसे मजदूर होते हैं, जैसे धूप के अंदर काम करते रहते हैं, पसीना बहुत ज्यादा उनको आता है, उनको डिहाइड्रेशन होने का खतरा हो जाता है। डिहाइड्रेशन में जैसे सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड होते हैं, इनकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। जैसे बोलते हैं शरीर के अंदर पानी की कमी होना, जिसके कारण आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर कोई इंसान टाइम पे खाना नहीं खाता है तो उसके कारण भी इंसान को चक्कर आ सकते हैं, जिससे कि हमारी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। लो एनर्जी होने के कारण जब तक हमारे पेट में कुछ नहीं जाएगा, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमें चक्कर आ सकते हैं अगर हम खाना नहीं खाते हैं। तो अगर कोई इंसान मान लो कि जिम में एक्सरसाइज करता है, कई बार क्या होता है एक्सरसाइज करते करते वजन उठा लेते हैं, जैसे वेट लिफ्टर होते हैं, अगर वो ज्यादा वजन उठा लेते हैं, वजन ज्यादा उठाने का कारण भी चक्कर आना हो सकता है। उसके अलावा क्या है, अगर किसी को दिमाग से रिलेटेड कोई भी समस्या है, मान लो दिमाग में जैसे ट्यूमर है, ट्यूमर का मतलब गांठ है, या फिर दिमाग के अंदर कोई भी नर्व है वो दबी हुई है, उसके अंदर कोई स्वेलिंग आई हुई है, या फिर किसी को माइग्रेन है, तो उसके कारण भी चक्कर आ सकते हैं। वो भी एक चक्कर आने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर किसी को स्ट्रेस रहती है या फिर एंजाइटी जिसको बोलते हैं, उसके कारण भी इंसान को चक्कर आ सकते हैं। और एक हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण भी इंसान को चक्कर आ सकते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है, जब इंसान के अंदर ब्लड की जो सप्लाई है वो रुक जाती है या फिर उसमें कोई रुकावट आ जाती है, रुकावट आने के कारण क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंचेगा तो वो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी तो हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक का कारण भी चक्कर आना हो सकता है, या फिर हार्ट में प्रॉब्लम का जो कारण होता है वो चक्कर आना हो सकता है। और जब किसी इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे मान लो कि एचआईवी वाला कोई पेशेंट होता है, अगर वो दवाई टाइम पे नहीं खाता है तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इनकी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, या फिर किसी को लंबे टाइम तक बुखार रहता है तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसके कारण भी उसको चक्कर आ सकते हैं। और कान का जो इन्फेक्शन होता है, कान में कई बार कान के अंदर इनर साइड में इन्फेक्शन हो जाता है, जो कान का जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी हमें चक्कर आ सकते हैं, वो भी चक्कर आने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिसको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे किडनी की, लिवर की, हार्ट की, दिमाग की, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसके कारण अगर वो दवाई खाता है तो उसके कारण क्या होता है कि उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। साइड इफेक्ट होने के कारण भी इंसान को चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा हाइपोक्सिया, जैसे अभी कोविड-19 आया था, कोविड-19 में क्या था कि वो लंग्स की एक प्रॉब्लम थी, जिसके जैसे एक टाइप ऑफ निमोनिया जिसको बोलते हैं, उसमें क्या था कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या था कि ऑक्सीजन जब तक दिमाग में नहीं पहुंचेगी तो हमें चक्कर आने शुरू हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन अगर दिमाग में पहुंचती है तो हमारा दिमाग अच्छे से फंक्शन
कर पाता है, क्योंकि लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने के कारण हम अच्छी तरह सांस नहीं ले पाते। सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, अंदर नहीं जाएगी तो दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल स्पाइंडोलिसिस, अगर किसी को मान लो कि यहां पे हाथ में कहीं पे दर्द है, बाजू में दर्द है, या फिर पीठ में दर्द है, या फिर यहां पे दर्द है, तो उसके कारण भी इंसान को चक्कर आ सकती है। यानी कि सर्वाइकल स्पाइंडोलिसिस जिसको बोलते हैं, इसके कारण भी इंसान को चक्कर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।